फाइनल नोट लाए आज सब लोग? ला दिए? लाइए दिखाइए मुझे। चलिए ठीक है, ऐसे ही पढ़िए। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, कितना रोज पढ़ाते हैं, डे 1 डे 2 डे 3, समझ रहे हैं ना? हेडिंग या टाइटल क्या बनाना है तो डे 1 डे 2 डे 3 बना लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। जैसे कल का पढ़ाया हुआ डे 1 है, आज का पढ़ाया हुआ क्या है, डे 2 है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि किसी दिन आप लोग गैप करें तो आपको पता हो कि नहीं मेरा क्या छूटा है, समझ रहे हैं ना? अगर टाइटल नहीं डालेंगे छूट जाएगा, बीच से पता भी नहीं चलेगा क्योंकि टॉपिक वाइज तो है नहीं। समझ रहे हैं इसको? पहले दिन के नोट पे डे 1, दूसरे दिन के नोट पे डे 2 डे 3, ऐसे करके बनाइएगा। फैन बंद करिए थोड़ा। अनामिका राज बोल रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये तो मुझे आज पता चला है। चलिए पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग बिना देरी किए। ये कौन सा बैच चल रहा है? बैच ना आप लोग टाइटल देखा करिए, टाइटल में समझ में आएगा। ये बैच आपका बीपीएससी फाउंडेशन है। बीपीएससी फाउंडेशन का बैच चल रहा है। ये बैच आपका बीपीएससी फाउंडेशन बैच है। आ गए सभी लोग? पढ़ाई शुरू की जाए। कैसा एकदम उदास उदास दिख रहे हैं सब लोग, क्या बात है भाई? गर्मी नहीं हो रही? गर्मी का नाम नहीं लेना है किसी को। बहुत देर से क्लास चल रही है। आप पीसीएस बनना है तो थोड़ा मेहनत तो करना ही होगा। ठीक है। अब इसका दर्द बिहार पुलिस वालों से कभी पूछिएगा कितना घंटा बैठ के पढ़े हैं सब। इंटरमीडिएट का छात्र यहाँ पर बैठकर बिहार पुलिस के बैच में 7 से 8 घंटा पढ़ा है लगातार बिना किसी ब्रेक के। कोई ब्रेक, मेरी क्लास में तो 5-6 घंटा लगातार ही चल जाता था। हाँ, कोई गुस्सा ना दिलाए तो हम दिन भर ब्रेक नहीं करेंगे। हाँ, गुस्सा दिलाएगा तो 5 मिनट में ब्रेक हो सकता है ना? तो पढ़ने की आदत बना लीजिए। आप लोग पीसीएस के छात्र हैं, अब तो हो गए ना छात्र। पीसीएस के छात्र, ऐसा टाइटल तो लग जाएगा एडमिशन लेते ही। ठीक है। और मेहनत से पढ़ाई करिएगा। एमसीक्यू सेशन आप लोग का चल रहा है और कल हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया था, आप लोग को समझाना भी होता है और पढ़ाना भी होता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो जीएस फाउंडेशन करके आए हैं कहीं से भी, चाहे अपने संस्थान से चाहे कहीं से भी, एनी अदर जगह से? कितने लोग ऐसे हैं जीएस फाउंडेशन किए हैं आप लोग, कंप्लीट करके आए हैं? और कितने लोग ऐसे हैं जो 1-2 विषय जानते हैं? अरे जीएस फाउंडेशन वाला तो सभी जानता होगा, कम से कम 1-2 विषय, कम से कम एक, अधिक से अधिक तो कितना होता? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। यानी सभी लोग को मुझे सिखाते ही पढ़ाना है ना जी? चलिए चलिए, प्रश्न दिया है आपका, पढ़ाना शुरू करें हम। आवाज पीछे तक जा रही है? चलिए ठीक है। प्रश्न दिया है आपका कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 32वां, 42वां, 15वां या 46वां? उत्तर क्या होगा, पता है सभी को? फिर तो बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, लिखना क्या है समझिएगा। लिख लीजिएगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य लिखकर ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा, क्योंकि जब आप मेंस लिखने जाएंगे किसी भी अवधारणा को बढ़िया दिखाने के लिए इस तरह से बॉक्स होता है। मूल कर्तव्य लिखकर ऐसे बॉक्स में घेरिए जैसे मैंने घेरा है। लिखिएगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य लिखिएगा। यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। और ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में भी पूछा था।
बीपीएससी में भी पूछा है और सन 2012 के अंदर उत्तर प्रदेश पीसीएस में यह प्रश्न दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? उसमें मूल कर्तव्य था, मूल अधिकार था, डीपीएसपी था, राष्ट्रपति था। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? आपका मूल कर्तव्य हो जाएगा। यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। लिखिएगा बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, डैश लगा के लिखिएगा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में, बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में। आगे लिखिएगा, आगे नोट करिएगा, लिखिएगा इसे संविधान के भाग 4 के क में जोड़ा गया, भाग 4 के क में तथा अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया, भाग 4 के क तथा अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। संविधान में कोई भी जोड़ी गई बात हो तो उसके बाद अंक के बाद चाहे एबीसी लगा होता है या फिर क ख ग घ लगा होता है या फिर रोमन में 1 2 3 4 लगा होता है। समझ गए इस बात को? अगर हमने संविधान का आर्टिकल लिख दिया 2, अनुच्छेद 2 हमने लिखा, तो आप क्या समझ पाएंगे? मूल संविधान में था कि जोड़ा गया? इसको मूल संविधान में था। अगर ये जोड़ा गया होता तो इस 2 के बाद चाहे क लिखा होता, चाहे ए लिखा होता, चाहे रोमन में क्या लिखा होता, 1 होता। ठीक है ना? कोई भी अगर नंबरिंग करके दे दे तो मूल संविधान में है, उस नंबरिंग के साथ अगर कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ा तो संविधान में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, प्रश्न करेगा क्या मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा था? था हिस्सा? नहीं, बाद में क्या किया गया? जोड़ा गया। संशोधन कौन सा? 42वां। कब होता है? 1976। संविधान में से कहां पर जोड़ा गया? भाग के 4 के क में। किस अनुच्छेद में? 51 के क में। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो लिखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। डायरेक्ट बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। आगे बढ़िएगा, आगे और क्या पूछ सकता है? और क्या पूछेगा? ध्यान रखिएगा, लिखिएगा मूल कर्तव्यों की संख्या पूर्व का मतलब क्या है? पहले। पूर्व में कितने हुआ करते थे? 10। लेकिन अब संख्या बढ़कर कितना हो गई है? 11 हो गई है। प्रश्न आपसे और क्या पूछेगा? प्रश्न करेगा आपसे 11वां मूल कर्तव्य। क्या पूछेगा? 11वां मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य नोट करिएगा, लिखिएगा 11वां मूल कर्तव्य। पहले संख्या कितने हुआ करते थे? बढ़ के कितना हुआ? 10 तो जोड़ दिया गया है, बाद में 1 बढ़ा। जब 1 बढ़ा तो कहीं ना कहीं संविधान में क्या हुआ होगा? संशोधन। क्योंकि 1 को बाद में क्या किया गया? जोड़ा गया। और 10 से बढ़ के कितना हो गया? 11। तो संविधान का जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये 86वां संविधान संशोधन, हाँ 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में लाया गया। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में लाया गया। इसको बना लीजिएगा। ठीक है, रोशन कुमार हैं। ठीक है,
पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है। फालतू बात कमेंट बॉक्स में नहीं होनी चाहिए। पास में होते तो ढंग से समझा देते अभी आपको। तो बना लीजिएगा, बना भैया। मूल कर्तव्य या मूल संविधान का हिस्सा नहीं था पहले, नहीं, बाद में क्या किया गया, जोड़ा गया। मूल संविधान का हिस्सा था नहीं, बाद में क्या किया गया, जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। और जोड़ा गया किस संशोधन से, 42वां संशोधन कब हुआ, 1976। इसे संविधान का भाग 4 के क से जोड़ा गया और किस अनुच्छेद में रखा गया, 51 के क में। किस अनुच्छेद में, 51 के क में। और किस समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों की संख्या पहले कितने हुआ करते थे, 10, अभी बढ़ के कितना, 11वां मूल कर्तव्य कब जुड़ा, 86वां संशोधन सन 2002 में। और इस 11वें मूल कर्तव्य के तहत क्या जोड़ा गया संविधान में, तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य। और डैश बना के लिखिएगा, लिखिएगा माता पिता का कर्तव्य होगा, माता पिता का कर्तव्य होगा, माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाए, अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाए। इतनी बातों को बना लीजिएगा। हो गया, याद हुआ, फिर से पढ़ा जाए, एक बार याद करने का प्रयास किया जाए। कभी अगर फंडामेंटल ड्यूटी पूछे तो यहां से क्वेश्चन कितने बनते हैं, केवल 4-5। कितने बनेंगे, 4-5 क्वेश्चन। एक तो पूछेगा आपसे फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में था नहीं, संविधान में था, हमारा जवाब क्या है, नहीं था। संविधान में क्या था, नहीं था। जोड़ा गया किस संशोधन से, 42वां, 1900 कब, 76। इस भाग में 4 का क, अनुच्छेद 51 का क। समिति कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह। समिति कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह। संख्या कितनी, 10, बढ़ के कितना हो गया, 11। 11वां कब जुड़ा, 86वां संशोधन सन 2002 में। क्या जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। कौन दिलाएगा, उसके माता और पिता दिलाएंगे। माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिलाए, शिक्षा दिलाए। ध्यान रखेंगे इतना। कभी अगर मूल कर्तव्य से प्रश्न करा तो मूल कर्तव्य संविधान में था नहीं। क्या मूल कर्तव्य संविधान में था, नहीं। मूल कर्तव्य की बात संविधान में की गई है, नहीं। बाद में क्या किया गया, जोड़ा गया। किस संशोधन से जोड़ा गया, 42वां, 1900 कब, 76। कितने जोड़े गए, 10, बढ़ के संख्या किस समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह। संख्या 10 थी, बढ़ के कितना, 11। 11वां कब जुड़ा, 86वां संशोधन सन 2002 में। क्या जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाए। कौन दिलाएगा, उसके माता और पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाए। अब एक प्रश्न यहां से और करेगा, प्रश्न करेगा कि मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में कहां से लिया गया। लिखिए आगे लिखिएगा, अगली लाइन में लिखिएगा मूल कर्तव्यों को, आगे एक पॉइंट बना के लिखिएगा, मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में रूस से लिया गया, रूस से लिया गया। मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में कहां से लिया गया, रूस से लिया गया। बना लेंगे इतना। देखो मूल कर्तव्य से जितना प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा है इसके अलावा एक भी प्रश्न एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। अब एक काम क्या करना है, कभी प्रश्न कर दे निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य, क्योंकि संख्या इसकी कितनी है, 10, बढ़ के कितनी है, 11। अभी मूल कर्तव्यों की वर्तमान संख्या कितनी है, 11। अगर हमें मूल कर्तव्य चाहिए, यानी लिया है रूस से। कहां से, मौलिक कर्तव्य को हमने कहां से लिया, रूस से। क्या संविधान में था, बाद में क्या किया गया, जोड़ा गया। जोड़ने के लिए संशोधन कौन सा, 42वां, 1900 कब, 76। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश से लाया गया, सरदार स्वर्ण सिंह
समिति किस भाग में रखा गया 4 का क और किस अनुच्छेद में 51 का अनुच्छेद कौन सा 51 का क जिस शब्द के अंत में चाहिए लगा होगा वो अपने आप में क्या होगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की पहचान के लिए हमें क्या ढूंढना है चाहिए। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी 10 10 से बढ़ के कितना 11 11वां मूल कर्तव्य कौन सा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का कर्तव्य होगा कि 14 वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनको प्रदान करिए। कर लेंगे यहां से क्वेश्चन ठीक है। कभी अगर मूल कर्तव्य पूछे तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति भाग 4 का क 51 का क संविधान में था नहीं था बाद में क्या किया गया जोड़ा गया। 42वां संशोधन 1976 संख्या कितनी 10 10 से बढ़ के कितना हो गया 11 11वां जुड़ा 86वां संशोधन सन 2002 में। और ध्यान रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा हमने लिया कहां से है रूस से लिया है। बना लेंगे क्वेश्चन देखो एकदम एक लाइन में क्लियर हो गया। हमने कहां से लिया रूस से। संविधान में था नहीं। संशोधन कौन सा 42वां 1900 कब 76 संख्या कितनी 10 10 से बढ़ के कितना 11 सरदार स्वर्ण सिंह समिति भाग 4 का क 51 का क संख्या कितनी 10 बढ़ के कितना 11 11वां 86वां संशोधन सन 2002 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा कौन दिलाएगा अध्यापक। कर लेंगे देखो सब आसान होता है समझ गए। जितने बड़े लेवल पे आप परीक्षा देते हैं परीक्षा क्या हो जाती है आसान होती है। बस कठिन बना के हम लोग उसको रखते हैं ठीक है। एक तरीके से अब मूल कर्तव्य कहीं भी दुनिया भर में आए तो बस आपको यही लाइन बोलनी है कि संविधान का हिस्सा था तो नहीं था नहीं हिस्सा था। बाद में क्या किया गया 42वां संशोधन 1900 समिति की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह 4 का क 51 का क संख्या कितनी 10 बढ़ के कितना 11 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा कौन दिलाएगा माता पिता। कर लेंगे इतना। कहां से लिया हमने रूस से। आगे प्रश्न दिया है कि आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है 12 13 18 या 14 क्षेत्रीय भाषाएं दी हैं संविधान में कितनी हो जाएंगे 14 भाषाएं क्या है क्षेत्रीय हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे का है ध्यान रखिएगा। अभी संख्या कितनी हो गई है बढ़ के कितनी है 22। अब जरा नोट करिएगा संविधान में वर्णित भाषाएं संविधान में वर्णित भाषाएं लिखिएगा संख्या पूर्व में और अब। संख्या पहले तो कम ही रही होगी अब संख्या क्या हो गई है ज्यादा। पहले संख्या कितनी हुआ करती थी 14 अभी बढ़ के कितनी हो गई है 22। कितनी संख्या बढ़ गई है 22 और 14 से हो गई कितनी 22 यानी हमने कितना जोड़ा 8। संविधान में जोड़ी गई भाषा कितनी है 8। ध्यान रखिएगा संविधान में जोड़ी गई भाषा पूछेगा संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। बनाइएगा संविधान में जोड़ी गई भाषा कितनी हो जाएगी तो 8। पूर्व में कितने थे 14 अभी बढ़ के कितना है 22 बढ़ के कितनी हो गई 22। और संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख करा गया है 22। कितनी भाषाओं का 22 भाषाओं का। लिखेंगे आगे लिखिएगा लिखिए आगे पॉइंट करके लिखिए संविधान के 8वीं अनुसूची में संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित कुल भाषाओं की संख्या 22 है। संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित कुल भाषाओं की संख्या 22 है। ठीक है स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर हम बिहार पुलिस के छात्र हैं क्या आप बीपीएससी का क्वेश्चन बना लेंगे। हाँ भाई क्यों नहीं बना लेंगे। अरे छात्र जब तक आप बिहार पुलिस में पढ़ रहे हैं आप पुलिस के छात्र हैं। जिस दिन आपने एडमिशन ले लिया बीपीएससी में तो आप छात्र अब किसके हो गए बीपीएससी के हो गए। ठीक है छात्रों का टाइटल यार हमेशा बदलता रहता है क्यों भाई। आईएएस की कोचिंग में चले गए तो छात्र किसके हो गए आईएएस के हो गए। ठीक है
तो आईएएस का छात्र अपने आप में गर्व भी महसूस करता है। समझ गए ना आप लोग? तो फक्र महसूस होता है कि नहीं अब यहां बैठ के? अब जैसे कोई बाहर अगर पूछ भी दे कि किसकी तैयारी करने जा रहे हैं तो क्या बताएंगे? पीसीएस की। पीसीएस अपने आप में एक बड़ी बात होती है। समझ गए? चलिए इसको बना लीजिएगा, लिख लिए। संविधान में बढ़ी भाषाओं की पूर्व में संख्या कितनी थी? कितनी बढ़ी? अभी कितनी संख्या? संविधान में जोड़ी गई भाषा पहले कितनी, कितना जोड़ा, संख्या कितनी हो गई? 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में? संविधान में कहां पर? 8वीं अनुसूची में। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख कहां पे? 8वीं अनुसूची में। हमने कहा संविधान में कुछ भाषाएं तो पहले से थी, पहले वाली भाषाओं को हम क्या कहते हैं? मूल भाषा। क्या बोलेंगे? और जोड़ी गई भाषाओं को हम कहते हैं जोड़ी गई भाषा। क्या बोलेंगे? जोड़ी गई। और ओवरऑल मूल भाषा और कुल भाषा, मूल भाषा और जोड़ी गई भाषा को जोड़ के कौन सी भाषा है? कुल भाषा। यानी संविधान में कुल भाषाएं कितनी हैं? जोड़ी गई मूल भाषा 14 बना लेंगे। संविधान में मूल भाषा कितनी, जोड़ी गई कितनी, अब कुल भाषा कितनी है? सन 2025 में संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी? कितनी संख्या है? 22 है। संख्या कितनी? 22। अब हेडिंग बना लीजिएगा, संविधान में मूल भाषा। संविधान में लिखिएगा, संविधान में मूल भाषा। संविधान में मूल भाषा हेडिंग बना लीजिएगा, संविधान में मूल भाषा। और देखो ऐसे तो याद नहीं होगा 22 भाषा, अगर हम यहां से रटवा देंगे तब वो क्या होगा? भूल जाएगा। अब याद करने के लिए एक तरीका सीखिएगा। संविधान में मूल भाषाएं, अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है? ए के बाद क्या आएगा? बी। कहीं ना कहीं जी आता है? क्या आता है? जी के बाद क्या आता है? एच। कहीं ना कहीं क्या आता है? के के बाद के ही आएगा। समझ गए? हाँ ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कहीं ना कहीं यम आता है। हाँ, एम के बाद भी क्या है? एम है। उसके बाद कहीं ना कहीं क्या आएगा? ओ के बाद क्या है? उसके बाद यश, टी और क्या होगा? यू होगा। अगर इन सभी भाषाओं को आप डिकोड कर लेंगे तो आराम से संविधान की मूल भाषाओं को आप ढूंढ पाएंगे। अब समझिएगा, देखिए संविधान की मूल भाषाओं में ए दिया है। ए से क्या होता है? असमिया। क्या हो जाएगा? ए से क्या होगा? असमिया। ए से क्या होगा? ए से असमिया। ए से क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ए से हो जाएगा असमिया। क्या होगा? असमिया। और बी से क्या होता है? बांग्ला। बी से क्या होगा? बी से क्या होगा? बांग्ला। जी से क्या है? गुजराती। जी से क्या है? गुजराती। जी से क्या है? गुजराती। यस से क्या है? हिंदी। क्या है? हिंदी। के से क्या है? काश्मीरी। क्या हो जाएगा? के से क्या है? काश्मीरी। फिर के से क्या है? कन्नड़। के से क्या है? कन्नड़। यम से क्या है? मलयालम। एम से क्या है? मलयालम। एम से क्या हो जाएगा? मलयालम। फिर एम से क्या होगा? मराठी। बोलिए मेरे साथ, मराठी। क्या होगा? मराठी। ओ से क्या होगा? ओडिया। ओ से क्या है? ओडिया। पी से क्या है? पंजाबी। पी से क्या है? पी से पंजाबी। यस से क्या होगा? संस्कृत। यस से संस्कृत। टी से क्या होगा? तमिल। टी से क्या है? फिर टी से क्या है? तेलुगु। टी से क्या है? तेलुगु। यू से क्या है? उर्दू। यू से क्या है? उर्दू है। देखिए कितना आसान है सब। बनाइए। कुछ लोग इतने चालाक हैं कि मेरे साथ लिख भी ले रहे हैं। क्यों भाई? स्टूडेंट दिख रहे हैं कि सर ऑफलाइन लेने पे ऑनलाइन भी मिलेगा क्या? ठीक है, ये तो बाई वन गेट वन फ्री वाला बात है। ऐसा है? हट जाए? अरे हटेंगे तो ऑनलाइन वाले को लगेगा चले गए सर। इतना हटने से हो जाएगा? उधर चले जाएं हम? यहां से आईएएस की परीक्षा में एक प्रश्न दिया था, बनाएंगे उसको। यहां से आईएएस की परीक्षा में एक प्रश्न दिया था, कूट करके दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह संविधान की मूल भाषाओं का हिस्सा नहीं है। ठीक है, भाषा समूह का मतलब एक साथ 2-3 भाषाएं दिया था, जैसे दे दिया असमिया, बंगला और हिंदी। ठीक है, एक प्रश्न दे दिया काश्मीरी, कन्नड़ और मलयालम। इसको हम लिख के पढ़ाएंगे, इसको नोट कर लीजिए तो बताते हैं। आईएएस में यूपीएससी की प्री की परीक्षा में एक प्रश्न दिया था सन 2023 के अंदर। हो गया? संविधान में मूल भाषाएं कितनी हैं?
कितनी है? और ये 22 है, कितनी है? मूल भाषा जोड़ी गई, कुल भाषा 2025 तक कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8। किस अनुसूची में? 8वीं। मूल भाषाओं में कौन सी है? असमिया। कौन सी? ए से, बी से, जी से, एच फॉर के से, फिर के से, उसके बाद एम से, ओ से, पी से, यस से, टी से, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद उर्दू। ए है, ए के बाद क्या है? बी है। ए के बाद, ए के बाद, उसके बाद के बाद के, सॉरी जी के बाद एच, ए के बाद बी, उसके बाद जी और एच, उसके बाद के और के, उसके बाद एम और एम, उसके बाद ओ और पी, यश टी टी और यू। बना लेंगे। ए के बाद क्या है? बी, ए के बाद, जी के बाद, के बाद के, उसके बाद एम और एम, उसके बाद ओ और पी, यश टी टी यू, ए और बी, जी और एच, के और के, एम और एम, ओ और पी, यश टी टी यू। बना लेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह मूल भाषा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आपका यूपीएससी का है, यूपीएससी 2023 का प्रश्न है। दिया था कौन सा मूल भाषा समूह का हिस्सा नहीं है? दिया था एक तो असमिया, क्या दिया था? असमिया, असमिया दिया था, और दिया था आपका मराठी, क्या दिया था? मराठी, और दिया था काश्मीरी। असमिया, मराठी और कौन सा? काश्मीरी। अब तो मुझे देखना होगा। अच्छा, फोन भी ले लिए, ठीक है। असमिया, मराठी और कौन सा? काश्मीरी। एक ऑप्शन में दिया था आपका ओडिया, क्या दिया था? ओडिया, ओडिया दिया था, और दिया था तमिल, ओडिया दिया था, तमिल, और क्या दिया था? तेलुगु। एक ऑप्शन नंबर सी पर दिया था, ऑप्शन नंबर सी पर दे दिया था आपका। एक तो दिया था आपका ओडिया, क्या दिया? ओडिया, और एक दिया था आपका सिंधी, क्या दे दिया? सिंधी, और क्या दिया था? तेलुगु। एक दे दिया आपका असमिया, कौन सी भाषा? असमिया। एक दे दिया भाषा कौन सी? बांग्ला, कौन सी? बांग्ला, और एक भाषा दे दिया काश्मीरी, कौन सी भाषा? काश्मीरी। पूछा था कौन सा संविधान में, मूल संविधान में भाषा, कौन सा भाषा समूह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? कौन सा? सी। कौन सा नहीं है? सी नहीं है। आईएएस के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, समझे? अरे अपने अंदर के पावर को समझे सब लोग, ठीक है। आईएएस में देखिए प्रश्न वही होता है, लेकिन पूछता ब्रॉड तरीके से, पूछेगा कैसे? विस्तारित तरीके से। यानी आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर सोचिए, अगर एक आध दो भाषा आप जानते तो इसका उत्तर कर पाते हैं? नहीं। या फिर आपके पास दिमाग होना चाहिए कि हमने सब पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है वही क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, ढूंढिए उसमें कि मेरा पढ़ा हुआ तो सभी दिख रहा है, सब तो होगा नहीं। अच्छा, जो नहीं पढ़ा है लगाओ इसी को, यही क्या होगा? उत्तर होगा। ये तरीका मैंने बताया भी था पढ़ाते समय, हमेशा बताते हैं। पीसीएस का एक फंडा होता है, 20 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इंसान अपने दिमाग के पावर के हिसाब से उसको सॉल्व कर सकता है, समझ गए? जैसे यही प्रश्न है, अब सोचिए आपने रट रखा है ए बी जी एच के एम एम ओ पी एस टी टी और यू, आपने सब रट रखा है। क्या दे दिया? सिंधी। आपने देखा कि अरे हमने तो सिंधी नहीं पढ़ा था, भले आपने जोड़ी गई भाषा नहीं पढ़ा, लेकिन मूल भाषाओं से आप सीधा उत्तर क्या लगाएंगे? सी। आईएएस के प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। अभी भी अपने क्षमता के ऊपर कमी है, मतलब कमी लग रही है क्या? अभी भी अब खुद के ऊपर अभी भी डाउट है आप लोग को? अरे खुद सेल्फ बताइए, नहीं है ना? ठीक है, प्रश्न ऐसे आते हैं, सारे आंकड़े बस इकट्ठा करते रहिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि एमसीक्यू सॉल्व कराते कराते आपके अंदर इतनी एफिशिएंसी हो जाएगी कि आप यूपीएससी की परीक्षा में भी बैठेंगे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो 40% स्कोर तो करिए लेंगे, ठीक है। 40 से 50 के भीतर जनरल मेरिट होती है, 50% से ऊपर मेरिट नहीं जाती है प्रीलिम्स की। 48 पे तो अभी बनी थी रिसेंटली, 40 से 50 के भीतर होती है। आराम से आप अगर उस परीक्षा में बैठते हैं तो आप पीटी क्वालिफाई कर लेंगे बढ़िया ढंग से। हाँ, लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए, अच्छे से हर चीज को समअप करिए और पढ़िए, ठीक है। और देखो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, हम सभी चीज को एक ही जगह पे रखते हैं, ठीक है। रखने का बेनिफिट क्या है कि अगर एक नजर पड़ी सारा कुछ क्या हो गया? कवर हो गया, ठीक है। चलिए समझिएगा, अगर मूल भाषा पूछेगा तो संख्या कितनी बताएंगे? 14। जोड़ी गई कितनी? 8। कुल भाषा कितनी? 22। अभिभाषा कितनी? 22। ए और बी, जी और एच, के और के, एम और एम, ओ और पी, एस टी टी और यू। बना लेंगे इतना। लिखिएगा जोड़ी गई भाषा, लिखिए संविधान में जोड़ी गई भाषा, संविधान में जोड़ी गई भाषा, संविधान में जोड़ी गई भाषा। हेडिंग बना लीजिएगा,
हेडिंग जैसा संविधान में, संविधान में जोड़ी गई भाषा, संविधान में जोड़ी गई भाषा, संविधान में जोड़ी गई भाषा कितनी हो जाएगी? 8। संविधान में जोड़ी गई भाषा कितनी है? 8 है। एक भाषा कौन सी हो जाएगी? सिंधी। कौन सी भाषा है? सिंधी। दूसरी भाषा कौन सी है? नेपाली। कौन सी है? नेपाली। तीसरी कौन सी है? मणिपुरी। कौन सी है? मणिपुरी। और चौथी कौन सी हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, आगे सिंधी, नेपाली, मणिपुरी और कौन सी? कोंकणी। नंबरिंग मत करिएगा, गड़बड़ा जाता है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद होगा बोडो। कौन सी भाषा? बोडो। बोडो के बाद कौन सी? डोंगरी। कौन सी भाषा? डोंगरी। उसके बाद कौन सी? मैथिली। कौन सी भाषा? मैथिली के बाद कौन सी है? संथाली। कौन सी भाषा? संथाली। सब याद करके बैठा हुआ है, मुझे तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है तब लग रहा है। ऐसी बात है? नहीं सर, सब तो याद ही कर लिए हैं आप लोग, सर से बोल देते हैं, ठीक है। सारा कुछ याद करके बैठा है। लिख लिए सब लोग? जोड़ी गई भाषाओं में सबसे पहले कौन सी? सिंधी। कौन सी? कौन सी? सिंधी के बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद मैथिली के बाद संथाली। कौन सी भाषा? संथाली। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समझिए। देखिए, सिंधी भाषा को लाया गया 21वां संशोधन। कौन सा? संविधान के अंदर कौन सा संशोधन? 21वां। कब जोड़ा गया था? 1967 में। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कौन सी? कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कौन सी? कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कौन सी? कोंकणी। इसको आप ट्रिक से लगा सकते हैं, न, म और क। क्या ट्रिक है? न, म और कौन सा? क। नेपाली, मणिपुरी और कौन सी? कोंकणी। इसको जोड़ा गया कब? तो ध्यान रखिएगा, कौन सा संशोधन? 71वां संविधान संशोधन। कब लाया गया था? 1900 कब? 92 के अंदर। अरे 93 नहीं, कब? 92। ये सब मुझसे एक कदम आगे चल रहा है। हम 92 बोलेंगे तो ये सब 93 बोलेगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, 71वां संविधान संशोधन 1992। आगे 92 कहाँ बोलते हैं? 92 बोलिए, शुद्ध भाषा बोलिए। 92, हाँ 92 ही होता है। 92 अब नहीं बोलना, इंटरव्यू वाला छाट देगा, समझ गए? क्या बोलेंगे? 92। हाँ, बिहार की भाषा ये 92, ठीक है। 43 को बोलते हैं सब क्या? 43, जबकि क्या है? 43 है। क्या है? 43, ठीक है। ये सब पढ़ना होता है। आईएएस के इंटरव्यू में जाएंगे ये सब बिहार में तो चल जाएगा, लेकिन देश स्तर पे नहीं चलेगा, परेशानी हो जाएगी। इसको लिखिएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को कब जोड़ा गया? नोट करिएगा। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? लिख लीजिएगा। इसको जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया कौन सा संशोधन था जी? 92वां। अच्छा, 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन सन 2000। क्या बोल रहे हैं? 92वां संविधान संशोधन सन 2003 हो जाए। नोट कर लीजिए इतनी बातों को, तो हम कुछ बताएं इसमें फिर। हो गया? इतना हो गया। प्रश्न करेगा, संविधान में जोड़ी गई भाषाएं कितनी हैं? 8। कितनी हैं? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, बना लेंगे। अच्छा, संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। कितनी भाषा? असमिया और बांग्ला, गुजराती और हिंदी, कश्मीरी और कन्नड़, मलयालम और मराठी, ओडिया और पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। उसके बाद सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली। 22 भाषा याद हो गई। ठीक है। असमिया के बाद क्या है? बांग्ला। असमिया और बांग्ला, गुजराती और, अच्छा गुजराती और कौन? गुजराती और असमिया और बांग्ला। असमिया बोलिए, बस बांग्ला बोलोगे तब तो एक हम ही को याद होगा। हम असमिया और बांग्ला बोल रहे हैं तो ये सब खाली बांग्ला बोल रहा है, ऐसा है? तो असमिया मुझे याद होगा, बांग्ला आप लोग को याद होगा। समझ गए? ये तो गलत बात है भाई, ठीक है। भाषा कौन सी? मेरे साथ बोलना है,
भाषा कौन सी? समिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इधर कौन? सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संस्कृत। हो जाएगा? हाँ, ऐसे बोलते हैं, सब बोलिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न दिया है आपका, प्रश्न दिया है कि शब्दों पर विचार करिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। शब्दों को विचारानुसार क्रम में दीजिए। यानी कौन सा शब्द कब आया? प्रस्तावना जानते हैं? प्रस्तावना संविधान के अंदर एक है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब जैसे कोई भी किताब आप खरीदते हैं तो किताब में एक पहला पेज होता है, उस पेज में उस किताब में क्या संकलित किया गया है इसके बारे में लिखा होता है। उसी तरह से संविधान की जब शुरुआत होती है उसमें सबसे पहला पेज कौन सा है? प्रस्तावना। क्या है? जिसे संविधान की क्या बोलते हैं? उद्देशिका। क्या बोलेंगे? संविधान की उद्देशिका। उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान की उद्देशिका। प्रस्तावना को ही संविधान के क्या बोलते हैं? उद्देशिका। इस उद्देशिका में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, क्या लिखा गया? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, बोलिए, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, बस इतना ही। ठीक है, अच्छा सब याद किए हैं आप लोग? इसी को बस क्या करना था? क्रम से सजाना था बस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिखिएगा संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना लिखिएगा। संविधान की प्रस्तावना लिख के घेर लीजिएगा। लिखिएगा अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम डैश करके लिखिएगा संविधान की उद्देशिका। अन्य नाम इसका क्या है? संविधान की उद्देशिका। संविधान की प्रस्तावना का अन्य नाम क्या है? संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका को पेश किया, उद्देशिका को पेश किया, किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देशिका को पेश करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। उद्देशिका को कब पेश किया गया? कब पेश किया? प्रश्न करेगा संविधान की उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया? तो नोट कर लीजिएगा 13 दिसंबर, हाँ 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। संविधान की किस बैठक में? तो तीसरी बैठक में। संविधान की किस बैठक में? तीसरी बैठक में उद्देशिका को पेश किया। और संविधान की उद्देशिका को पास किया गया, पारित किया गया, पारित किया गया और डैश करके लिखिएगा कब? 22 जनवरी 1900 कब? 47। इतना याद कैसे है जी? पढ़े हैं सब लोग? अच्छा चलिए चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया से पढ़ाई करिए आप लोग सब लोग। ठीक है, देखो हम लोगों ने भी जीवन में कभी लापरवाही नहीं किया है, समझ गया ना? हाँ, एकेडमिक इंटरमीडिएट तक था, इंटरमीडिएट तक हम नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब इंटरमीडिएट से मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो मैंने वहां पे लड़कों को पढ़ते हुए देखा। ग्रेजुएशन मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से किया है, तो वहां पे मैंने लड़कों को पढ़ते हुए देखा। ठीक है, जब पढ़ते हुए देखा तो मुझे लगा कि यार पढ़ना चाहिए। ठीक है, तभी से मैंने पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने पीजी किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तब मुझे ओवरऑल लगा कि हाँ यूपीएससी या आईएएस भी किसी तरह की एक परीक्षा होती है। और जिस दौर में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, उस दौर में वहां पे आईएएस का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था, समझ रहे हैं ना? ठीक है, अब तो क्रेज खाली रील में दिखता है ना रील में? हाँ, रील में आईएएस की गाड़ी चल रही है, उसके आगे 10 पुलिस की गाड़ी और पीछे भी गाड़ी, समझ रहे हैं? और अपने गांव में आप जाते हैं और गांव के लोग डर के मारे ताला बंद करके घर के अंदर छुपे हुए हैं। ठीक है, कि कहीं पुराना वाला बदला ना निकाल ले, ऐसा है ना? सब लोगों ने एक प्रण लिया होगा तैयारी करते समय, और सभी की हम बात कर रहे हैं कि जिस दिन आईएएस बनेंगे सबसे पहले तो नहीं छोड़ेंगे उसको। ठीक है, कोई ना कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में जरूर ऐसा होगा, है ना? सबके जीवन में जरूर होगा। ठीक है, कोई ना कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसने आपको तंग किया होगा, और आपने प्रण लिया होगा कि कभी अगर आईएएस बने तो सबसे पहले टारगेट उसी को करेंगे। एक मूवी देखा था भौकाल, देखा था? हाँ, नहीं देखा था तो सुनो। ठीक है, वो पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, उस समय उसके पिताजी को थाने में क्या किया गया? जलील किया गया पुलिस वालों द्वारा और डंडे से मारा गया। उसी समय उसने प्रण लिया कि सबसे पहले बनेंगे आईपीएस,
और जिस दिन हम आईपीएस बनेंगे सबसे पहला रेजिग्नेशन लेटर तुम्हारा ही होगा, ठीक है। और जैसे ही आईपीएस बना उस दरोगा का क्या कर दिया, रेजिग्नेशन लेटर साइन करके क्या किया, दे दिया। तो ऐसा एक गट्स खुद के अंदर भी होना चाहिए ना। हाँ, और आप लोग को बिलीव नहीं करेंगे कि पूरे देश भर के लगभग 40% लोग तो आईपीएस बनते हैं अपने लोगों के लिए, जो खास लोग हैं उनके लिए। ऐसी मूवी देखा है ना आपने, मेरी शादी में जरूर आना, सब देखे होंगे। हाँ, तो 40% तो ऐसा व्यक्ति है जो कि परेशान हुआ है कभी एक समय, तो सोचा है कि अब आईएएस बन के ही दिखाएंगे, ठीक है। बाकी बचा 20% ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि रुतबा और पावर हो। बाकी 80% बचा व्यक्ति ऐसा हो जिसको समाज ने क्या किया हो, परेशान किया हो। वो चाहता है कि आईएएस बनेंगे, या उसके घर वालों को समाज ने क्या किया है, परेशान किया है। रियली आप लोग को बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आईएएस है और पीसीएस है तो अपने आप में एक तरह से कहते हैं कि चलता फिरता आग का गोला होता है कि नहीं। हाँ, जान लीजिएगा, आईएएस या पीसीएस व्यक्ति अपने आप में चलता फिरता हुआ आग का गोला है, ठीक है। सोचिए, जिले की कमांड उस व्यक्ति के हाथ में होती है। तो आप लोग भी अपने ऊपर गर्व बना के रखिएगा। और नौकरी अच्छी है, थोड़ा सा मेहनत करना होता है, पढ़ाई यही है, पढ़ाई क्या है, यही है, इससे ऊपर पढ़ाई नहीं है आईएएस की, समझ गए सब लोग, ठीक है। तो एक दो लाइन और लिखिएगा, बाकी आप लोग की क्लास हम छोड़ेंगे, अभी लिखना है इसमें। लिखिए, संविधान की प्रस्तावना का अन्य नाम क्या है, संविधान की उद्देशिका। लाने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल। कब पेश किया, 13 दिसंबर 1900। कौन सी बैठक, पारित कब किया, 22 जनवरी 1947। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत लिखिएगा, शुरुआत नोट कर लीजिएगा, हम भारत के लोग, लिखिएगा हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। गणराज्य बनाने के लिए, अब इतने से आपका जवाब मिल गया है कि नहीं, आराम से मिल जाएगा। यानी हमें शुरुआत कहां से करना है, सार्वभौमिक से। कहां से, सर्वप्रभुत्व संपन्न या सार्वभौमिक शब्द दोनों एक ही दूसरे के क्या है, समानार्थी हैं। यानी हमें शुरुआत कहां से करना है, 3 से। कहां से करना है, यानी 3 ऑप्शन में सबसे कहां आना चाहिए, पहले। 3 सबसे कहां होना चाहिए, पहले। क्या हमारा उत्तर ए हो सकता है, क्या हो सकता है, बी हो सकता है, क्या हो सकता है, सी हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या डी हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें पहले क्या है, 4 है, एक ऑप्शन कटा, ठीक है। आपकी परीक्षा में मार्किंग कितनी होती है, 1/3 होती है पीटी परीक्षा में। अगर आपको एक भी काट पा रहे, अगर इसमें से अगर एक भी उत्तर आप लगाएंगे तो परीक्षा में न तो आपको फायदा होगा और नहीं क्या होगा, नुकसान होगा। अगर जिस भी क्वेश्चन का आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं तो परीक्षा में न तो आपको फायदा होता है, नहीं नुकसान होता है। हाँ, अगर चारों ऑप्शन काट देंगे, चारों ऑप्शन नहीं पता है, फिर भी उत्तर लगाएंगे तो उसमें 100% आपका क्या होगा, नुकसान होगा, समझ गए। हाँ, अगर 3 ऑप्शन भी आप ढूंढ पाते हैं तो आपका नुकसान ना होगा, नहीं क्या होगा, फायदा। नेगेटिव में आपके नंबर नहीं कटते हैं। हाँ, अगर 2 ऑप्शन ढूंढ पाते हैं तो आपको 50% का क्या होगा, फायदा होगा। आप 30 क्वेश्चन ऐसा लगाते हैं कि जिसका 2 ऑप्शन आप जानते हैं तो आप सही होने का चांस कितना है, 15 का है। कितना है, 15। हाँ, लेकिन इसमें से 3 कटेगा भी, 5 कटेगा भी, 5 कटा फिर भी बेनिफिट हुआ, यानी कितने का फायदा हुआ, 10 नंबर का हुआ फायदा ना। ये सब पीटी पास करने का तरीका है, सिखाएंगे आप लोग को इस समय, ठीक है। दिया है आपका, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 होगा। 3 के बाद देखिए समाजवादी, कौन सा शब्द है, समाजवादी। यानी 3 के बाद क्या होगा, 1। 3 के बाद 1 है, नहीं। 3 के बाद 1 है, नहीं। उत्तर क्या होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे ऑप्शन देखना हुआ नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क। क्या बोलेंगे, स्मार्ट वर्क। हमने इसको कराते समय, अभी एक टारगेट बैच चलता है, हमने उसमें इतना तगड़ा सिखाया हुआ है, सीधे देखिए, 2-3 ऑप्शन पढ़िए, सीधे उत्तर लगाइए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, मिलेंगे आपसे कल इसी समय, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।